नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आईएएस जो है एक जो एक महिला आईएएस ऑफिसर है, उनके ऊपर काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं, जिन्होंने कथित तौर पे कहा गया है कि एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर कोई कैटेगरी का उन्होंने दुरुपयोग करके एज ए ट्रेनी आईएएस की जो पोजीशन थी वो मींस यूपीएससी से लेने में कामयाब रही। और तो अब वो अभी जांच का विषय है, तो उसके साथ साथ कई यूट्यूब चैनल्स हैं, वो दूसरे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस बना रहे हैं। अब वो कितना हद तक सही है कितना गलत है, तो ये तो जब तक आप फैक्ट चेकिंग नहीं करेंगे तब तक आपको उसके ऊपर कुछ भी जो टिप्पणी देना जो है वो कितना हद तक सही है कि गलत है, वो सब फैक्ट चेकिंग के बाद ही कुछ पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल में हमने देखा कि एक बताया गया था कि लेटेस्ट यूपीएससी लेटेस्ट स्कैम, जिसमें बताया गया था एक आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताया गया था कि उन्होंने ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आईपीएस बनी और यूपीएससी ने रद्द की उम्मीदवारी। तो क्या ये जो टाइटल बताया गया यूट्यूब वीडियो का वो सही है कि गलत है? तो इसके लिए हम कोई भी कमेंट करने से पहले एक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको हम देखते हैं, क्योंकि जिन आईपीएस ऑफिसर का नाम ये लिया जा रहा है इस यूट्यूब वीडियो में, तो उन्होंने एक रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी। तो अब पहले हम उस रिट पिटीशन का जो जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की उसको देख लेते हैं। ये जजमेंट आई थी 9 अक्टूबर 2023 का। इसमें जो पिटिशनर है जिनका नाम लिया जा रहा है वो यहाँ पर पिटिशनर है और उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के ऊपर केस किया था। आप ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में आसानी से आप इसे लोकेट कर सकते हैं। और ये रिट पिटीशन नंबर सिविल थी 724 और 2023। तो एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो अब इसमें दो रिट पिटीशंस थी और भी कलेक्ट की गई थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉमन जजमेंट दी थी। तो उसमें बताया गया था कि जो पिटिशनर ने एक इंटरप्रिटेशन निकालने को कहा गया था कि मीन्स इश्यूज जो इन्वॉल्व हुए थे वो ऑफिस मेमोरेंडम के थे। उसमें बताया गया था जो एलिजिबिलिटी है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो उसको इंटरप्रिटेशन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स में जो बनाए गए थे उसको इंटरप्रिटेशन के लिए जो इश्यूज इन्वॉल्व थे उसमें रूल नंबर 13, 27 और 28 के बारे में बताया था। और जो पिटिशनर थी उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन में, और उन्हें उनकी ग्रीवेंस ये थी कि उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो बेनिफिट है वो नहीं दिया गया यूपीएससी द्वारा फॉर दी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। तो अब यहाँ पर सिर्फ इनकी ग्रीवेंस यहाँ तक ही सीमित है कि उनको ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी का यूपीएससी ने जो बेनिफिट नहीं दिया था। और अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा था क्या यूपीएससी जस्टिफाइड है इन डिनाइंग द बेनिफिट रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये एक मेन क्वेश्चन था और 3 रिट पिटीशंस भी डिफरेंट फैक्ट्स के साथ थी, लेकिन उसको कोर्ट ने कहा हम उससे डील करेंगे सेपरेटली। तो पहला जो क्वेश्चन था वो महिला जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनकी रिट पिटीशन के ऊपर था कि वो एक कैंडिडेट थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 की, सीएससी 2022 का, और वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है इंडियन पुलिस सर्विसेज में। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ था 2021 का और उन्हें मणिपुर कैडर जो है वो अलॉट किया था। तो अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ग्रीवेंस क्या थी, उनकी ग्रीवेंस ये थी कि जो महिला ऑफिसर हैं उनको मणिपुर का वो जो कैडर है वो दिया गया था, लेकिन 2022 में उनको जो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का जो स्टेटस है वो डिनाइड नहीं किया गया। तो उसको उन्होंने चैलेंज किया, ना कि उनकी कोई जो है कोई फर्जी बनाया था सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं बताया गया इसमें। इसमें कोई इस प्रकार के फर्जी जो चीज़ नहीं यूज़ की गई है। उनको कहा कि उनको 2022 में उन्होंने आईएएस के लिए मीन्स उनका एम था कि वो आईएएस के लिए ज्वाइन करें और उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के लिए अप्लाई किया था। वो अपने आप को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अंदर कंसिडर करवाना चाहती थी। और अब यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं। ऑफिस मेमोरेंडम 19 जनवरी 2019 का और 31 जनवरी 2019 का रूल था, उसमें बताया गया था। और
इसमें बताया गया था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं जिनकी 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फुट से अबव है और रेजिडेंशियल फ्लैट 100 स्क्वायर यार्ड का है नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में, तो ये लोग जो हैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। या फिर ये सारी कैटेगरी के बारे में बता रखा था, अगर इनके इससे नीचे हैं तभी वो उनके पास ये पोजेशन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली इनकम। तो ये चीज़ बताई गई थी कि अगर ये फाइनेंशियल ईयर में अगर अप्लाई करेंगे तो इसकी कैटेगरी में इनको नहीं डाला जाएगा। तो ये तो खैर कैटेगरी ही थी, तो ये सर्टिफाइड किया जाएगा बाय तहसीलदार इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, और ये मीन्स वो सर्टिफिकेट देंगे तभी वो मीन्स क्लेम कर सकते हैं। तो ये रूल 5 ये था, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट था, जो वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया था कि कौन करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, एडीएम होंगे, या रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, या एसडीओ होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करेंगे। तो फिर एक रूल ये बताया था, रूल 5 के अंदर 5.4 सिविल सर्विस का जो रूल था उसमें बताया था कि ये सारे अपॉइंटमेंट प्रोविजनल होंगे। अगर कोई ईडब्ल्यूएस का फॉल्स या फेक सर्टिफिकेट देगा तब उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना किसी फर्दर एक्शन में। तो इंडियन पीनल कोड के अंदर वो कार्रवाई भी की जाएगी, उन्होंने फॉल्स और फेक सर्टिफिकेट दिया है। ये रूल 5 के बारे में बताया गया। अब रूल 13, 27 और 28 के बारे में बताया कोर्ट ने। तो उन्होंने बताया था कि डेडलाइन, इसके ऊपर सारा ये बताया गया था कि एलिजिबिलिटी, कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन लोग एलिजिबल नहीं होंगे, उसके बारे में कैटेगरी के बारे में बताया था। और इस रूल में ये बताया गया था जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पोजेशन में सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि रूल का जजमेंट काफ़ी लेंथी है तो हम इसे थोड़ा समराइज कर देते हैं। और इसमें बताया गया था कि पोजेशन सारे जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक मींस नोटिफिकेशन निकला था, और लास्ट डेट थी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की 22 फरवरी 2022 की, और नोटिस था वो 2002 कहा था कि 22 फरवरी 2022 तक ये सारे पोजीशन में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप वो क्लेम कर रहे हैं कैटेगरी का। इसमें ईडब्ल्यूएस की भी कैटेगरी का था, ओबीसी का भी था, और दूसरी कैटेगरीज भी थी, उसके बारे में भी उन्होंने डेडलाइन बताई थी। अब कोर्ट ने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला था कि अपलोडिंग सर्टिफिकेट जो होगी आफ्टर द डिक्लेरेशन और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले करना, मीन्स प्रीलिमिनरीज में तो सिर्फ डिक्लेरेशन देनी होगी लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको अपलोड करने होंगे। ऐसा ही जो रूल्स कहते थे उसके बारे में इन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाला था कि कैंडिडेट की पोजेशन में होने चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के, मीन्स आप 2022 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और वही सर्टिफिकेट अगर 22 तारीख से पहले मिला होगा तभी आप अपलोड कर पाएंगे अगर आप मेन के लिए चुने जाते हैं। तो अब पेटिशनर ने ये क्लेम किया था कि उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था लेकिन वो था 2019 और 2020 का, और जो कि उनको मिला था 9 अक्टूबर 2020 को हरियाणा गवर्नमेंट में। लेकिन उसके बाद भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का नहीं मिल पाया क्योंकि कोविड आ गया था। ये उनका ग्राउंड्स थे, इसलिए उन्हें 22 फरवरी 2022 से पहले नहीं ले पाई, और क्योंकि हरियाणा में उन्हें बताया था कि लॉकडाउन आ गया था जो कि 6 सितंबर 2021 तक था, और कोविड के केसेस प्रिवेलेंट थे मिडल ऑफ 2022 में, तो ऑफिस ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज का काम नहीं कर रहा था, फंक्शनल नहीं था, सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा था, और कोविड रिलेटेड वर्क जो है अंडरटेकिंग था, और सर्टिफिकेट जो इशू किया गया था विलेज तहसीलदार ने किया था, और कोई रेगुलर तहसीलदार नहीं था डिस्ट्रिक्ट सो एंड सो जगह का सिंस 2020 से। तो इसलिए वो जो नियर बाय तहसीलदार आते थे वही एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस काम करते थे, और पिटिशनर ने ये कहा कि इसलिए वो सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का नहीं ले पाई 22 फरवरी 2022 को, और ये भी एडमिट किया कि 13 दिसंबर 2022 पर वो मींस उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, लेकिन सर्टिफिकेट जो था 2020 और 21 का वो 1 जून 2023 तक नहीं ले पाए। तो ये उनके ग्राउंड्स के कंटेंशंस थे कि उनको नहीं मिला था, और यूपीएससी ने फिर जब इंटरव्यू में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो यूपीएससी ने उन्हें ईमेल किया कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो किया गया है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में दें जो कि बेरिंग डेट प्रायर टू, मींस जो सर्टिफिकेट की जो डेट है 22 फरवरी 2022 से पहले का होना चाहिए, ऐसा इन्होंने जजमेंट में लिखा हुआ है।
और फिर बाद में उनको पास मेल आई थी 30 मई 2023 को कि उनको ईमेल से पता सूचित किया गया कि उनका जो कैंडिडेचर था, जो कि जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया था ईडब्ल्यूएस से, क्योंकि उन्होंने टाइमली सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया था। तो इसलिए उन्होंने अपनी ग्राउंड्स से वो रेज किए थे। उन्होंने ग्राउंड्स जो रेज किए थे वो रिट पिटीशन फाइल की थी, और उसमें रिट पिटीशन में कहा था कि वो एक मेल आई थी उसको क्वैश कर दिया जाए और रिट और ऑर्डर डायरेक्शन मेडेनमस का वो दिया जाए ताकि उनको पिटिशनर को ईडब्ल्यूएस में ट्रीट किया जाए। ऐसा उन्होंने अपनी प्रेयर्स मांगी थी। अभी लेंथी डिटेल में जजमेंट में जाने से बजाय हम इसके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी वहीं तक ही चलते हैं, क्योंकि वीडियो का जो स्कोप है वहीं तक ही जाएंगे हम। और इसके देखिए पैरा नंबर 60 में था। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिटिशनर है उनके पास अपॉर्चुनिटी थी IA एंड AC से वो 1 अप्रैल 2022 से टिल 21 फरवरी 2022 तक का वो सर्टिफिकेट ले ली थी। उन्होंने एडमिट किया कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का उनके पास 9 अक्टूबर 2020 को आ गया था, और I एंड AC से उन्होंने फाइनेंशियल 2021 का 13 दिसंबर 2022 को लिया था, लेकिन 2020 और 21 का वो 1 जून 2023 को ही ले पाए। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो पोजीशन में थी कि वो अपना सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का 9 अक्टूबर 2020 को ले सकती थी, तो जब कंट्री जो उस समय पेंडेमिक काफी हाई लेवल पे था, तो क्यों वो सर्टिफिकेट I एंड AC से फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 का नहीं ले पाई, और किसी भी दिन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 21 फरवरी 2022 तक क्यों नहीं ले पाई? ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दी थी। तो इसलिए वो कोर्ट ने कहा हम इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं, इसलिए इन्होंने कोर्ट ने कहा कि हम इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। और जो क्लेम था ईमेल का कि ईमेल जो उन्होंने चैलेंज किया था कि उसका कैंडिडेचर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रिजेक्ट कर दिया गया उसको क्वैश कर दिया, तो इस कहा कि ये प्रेयर को हम क्वैश करते हैं, जो प्रेयर को हम रिजेक्ट करते हैं, मींस जो पिटिशनर ने जो प्रेयर मांगी थी ईमेल को क्वैश कर दिया। तो कोर्ट ने इससे सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि जो कोर्ट ने कहा कि एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मिला हमें, ठीक, क्योंकि आपने पिछले साल का ले लिया जब पैंडेमिक हाई था तब आपको मिल गया, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का था वो नहीं ले पाई समय पे, तो इस एक्सप्लेनेशन से हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो बाकी सारी जो रिट पिटिशंस थी, सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन देने के बाद जो रिट पिटिशन थी वो पिटिशनर्स की तीनों रिट पिटिशंस को खारिज कर दिया, नो ऑर्डर एज टू द कॉज। तो देखिए अब हम जजमेंट से ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो पिटिशनर ने अपना जो क्लेम था उनको ईडब्ल्यूएस का नहीं मिला था, इसी ग्राउंड पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दी। यूपीएससी ने कोई उनका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि कन्वर्ट कर दिया था ईडब्ल्यूएस से जनरल में, इसको उन्होंने चैलेंज किया था। और जजमेंट ये बताती है कि वो अभी भी मणिपुर के कैडर पे काम कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई इस प्रकार का कोई फर्जी जो बताया जा रहा है कि कई जैसे यूट्यूब चैनल्स बता रहे हैं कि मीन्स गलत सर्टिफिकेट दिया गया था या वो था, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जजमेंट के बेसिस पे जो है वो रिलीफ नहीं मिला था उनको, और कोई यूपीएससी ने कोई जो है कैंडिडेचर जो है जैसे बताया जा रहा है इस वीडियोस में कि रिजेक्ट कर दिया गया था, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फैक्ट चेकिंग ये है कि वो सारी जो न्यूज़ है वो गलत है, और सिंपल ये था कि उनको जो रिलीफ के लिए जो उन्होंने प्लीड किया था वो रिलीफ नहीं मिला था। तो इसलिए जो कोई भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो जो खबरें सुना रहे हैं, जो न्यूज़ बता रहे हैं बिना फैक्ट चेकिंग भी है, अगर कोई इनके पास रिलायबल सोर्स है, रिलायबल इंफॉर्मेशन, तभी शेयर करें। और ये जजमेंट आई थी 9 अक्टूबर 2023 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों,
कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।